भाई आप कितने गंभीर हैं विशेष राज्य के दर्जे को लेकर। जितनी बार नीति आयोग की बैठक हुई, प्रधानमंत्री जी से आपके व्यक्तिगत विरोध की वजह से आपने उस बैठक में जाना स्वीकार नहीं किया। वो एक औपचारिक मंच था जहां पर आप विशेष राज्य की आप मांग कर सकते थे, और बिहार और बिहारियों की जो एक लंबे समय से अपेक्षा रही है विशेष। नमस्कार, न्यूज टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। देखिए, बता दें आपको कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान इस वक्त काफी कुछ हमला बोलते हुए नीतीश कुमार पर नजर आ रहे हैं। देखिए, भाजपा से भी सबसे ज्यादा कोई हमलावर अभी नजर आ रहा है इस वक्त में तो चिराग पासवान नीतीश कुमार पर नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार को खड़ी खोटी सुनाते हुए चिराग पासवान काफी ज्यादा नजर आए हैं। वहीं पर आपको बता दें कि नीतीश कुमार को कहा है कि वो एक असफल सीएम है। बता दें आपको कि चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को नाकार चुकी है और चिराग मॉडल को अपना चुकी है। देखिए, चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और अभी तक नीतीश कुमार विशेष राज्य यानी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले में कितने गंभीर है वो नजर आ रहे हैं। 18 साल से जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो विशेष राज्य का दर्जा अब तक नहीं दिला पाए। वहीं पर बता दें चिराग पासवान ने ये साफ तौर पर जाहिर किया है कि जब जब नीति आयोग की बैठक हुई है तब तक नीतीश कुमार दरकिनार हुए हैं। क्यों नीति आयोग की बैठक में वो शामिल नहीं होते हैं। वहीं चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत दुश्मनी लेते हुए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नीति आयोग को अनदेखा किए हैं और यही वजह है कि एक औपचारिक मंच को उन्होंने नजरअंदाज किया है। जहां पर बातों को रखनी चाहिए थी विशेष राज्य की दर्जा को लेकर, वो उस समय नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दूरी बनाते हैं क्योंकि उनके प्रधानमंत्री मोदी से व्यक्तिगत दुश्मनी है और जनता के सामने, मीडियाओं के सामने ये बोलते हुए वो अक्सर नजर आते हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने से केंद्र सरकार इनकार कर रही है। जब नीति आयोग की बैठक होती है तब कहाँ होते हैं नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान काफी कुछ हमलावर होते हुए बहुत सारी बातें कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि चिराग मॉडल को बिहार की जनता अपना चुकी है। नीतीश कुमार एक असफल सीएम बने हैं और वो थे भी। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बातें इस वक्त सामने रखी है। देखिए, बड़ी बात इस कदर भी सामने आ जाती है क्योंकि चिराग पासवान जब से एनडीए में शामिल हुए हैं और हाल ही में नीतीश कुमार ने जिस कदर से प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए विशेष राज्य के दर्जे को लेकर कहा है कि केंद्र सरकार इसको अनदेखा करती है। और वहीं चिराग पासवान ने इस बात को लेकर कहा है कि क्यों नहीं नीतीश कुमार जाते हैं एक औपचारिक मंच पर, क्योंकि बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बिहार और बिहार वासियों के लिए ये अपेक्षा का विषय बना हुआ है। पहले हम सुनाते हैं वो वक्तव्य जो चिराग पासवान ने रखा है। जितनी बार नीति आयोग की बैठक हुई, प्रधानमंत्री जी से आपके व्यक्तिगत विरोध की वजह से आपने उस बैठक में जाना स्वीकार नहीं किया। वो एक औपचारिक मंच था जहां पर आप विशेष राज्य की आप मांग कर सकते थे, और बिहार और बिहारियों की जो एक लंबे समय से अपेक्षा रही है विशेष राज्य की, आप उस मांग को उस मंच पर जाकर उस मांग को उठाकर आप उसको पूरा कर सकते थे। पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, ये अपनी कमजोरियों को भी दर्शाते हैं। आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर किसी राज्य को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करनी पड़े, ये उस राज्य के नेतृत्व की गलत नीतियों को दर्शाता है। 33 साल से यही लोग सरकार में हैं। क्या किया इन लोगों ने 33 सालों में कि आज भी बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करनी पड़ रही है। 18 साल से निरंतरता में मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या इन्होंने किया आर्थिक सुधारों के लिए? कौन सी नीति लेकर आए? इनकी आर्थिक नीति इनकी विफल रही, सामाजिक नीति इनकी विफल रही। यही कारण है कि आज भी बिहार के आर्थिक हालात इतने बदतर हैं। आज भी प्रति व्यक्ति आय बिहार में इतनी कम है, और ये अगर बिहार आर्थिक सुधार के रास्तों पर नहीं चल पाया तो ये इनकी आर्थिक नीतियों की विफलता है, जिसकी वजह से आज भी इनको विशेष राज्य के दर्जे की मांग करनी पड़ी। चुनाव में उन्होंने कहा है कि एजेंट को उतारा गया था चुनाव में। चिराग मॉडल जन भावनाओं का प्रतिबिंब था और मुझे खुशी है इस बात की कि जनता ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का साथ दिया। जब ये लोग चिराग मॉडल का जिक्र करते हैं, आज मुख्यमंत्री जी ने कल जिस तरीके से संसद में मैंने कहा कि ये तीसरे नंबर की पार्टी है, आधे से ज़्यादा प्रत्याशी इनके चुनाव हार गए, बिहार की जनता ने इन्हें नकार दिया। वो टीस में आज भी मैं मुख्यमंत्री जी की बातों में
मुझे सुनाई देती है, और जब जब वो टीस सुनाई देती है तब तब चिराग मॉडल की ताकत का एहसास भी होता है, क्योंकि ये जन भावनाओं का प्रतिबिंब रहा है चिराग मॉडल। जनता के आक्रोश को रिफ्लेक्ट करता है चिराग मॉडल, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का समर्थन चिराग मॉडल में दिखता है, जिसका जिक्र भले मुख्यमंत्री जी अपने आप को दिलासा देने के लिए मुझे किसी का एजेंट बता दें, पर वो जानते हैं कि इनकी गलत नीतियों की वजह से ये तीसरे स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस का आरोप लगाया है, उसको क्या कैसे देख रहे हैं फ्लाइंग किस को लेकर? भाई देखिए, 22 महिला सांसद बीजेपी लोकसभा में की मर्यादाएं होती हैं। उचित आचरण सदन के पटल पर होना बहुत ज़रूरी है। जब आप सदन में होते हैं, आप उस वक्त एक आम नागरिक नहीं, आप एक माननीय लोकसभा राज्यसभा के आप सांसद होते हैं। ऐसे में आपके एक्शंस रिफ्लेक्ट करते हैं देश की भावनाओं को, और उसकी मर्यादा को बनाए रखना ज़रूरी है। मैं नहीं मानता कि लोकसभा में इस तरीके के एक्शंस, फ्लाइंग किस करना, मैं खुद उस वक्त लोकसभा में मैं मौजूद था और मैंने देखा अपना वक्तव्य पूरा करने के बाद जब वो सदन से निकल रहे थे, उस वक्त जाते जाते जिस तरीके से ट्रेजरी बेंच की ओर उन्होंने इशारा करके, जहाँ पे कई महिलाएं भी बैठी हुई थी, उन्होंने फ्लाइंग किस दिया। मुझे नहीं लगता कि वो संसद की मर्यादा के अनुकूल था।